हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करेंगे। प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 है और प्रश्नावली 1 उसका नाम है परिमेय संख्या, जो कक्षा 8 की है। तो इसमें 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें माध्य विधि से इस क्वेश्चन को सरल करना है। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सरल करके बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है। वैसे तो हमें तीनों क्वेश्चन के अंदर ही परिमेय संख्या है वो ज्ञात करनी है। इसमें हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, दूसरे क्वेश्चन में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और तीसरे में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम सरल करेंगे और इसमें परिमेय संख्या है ज्ञात करेंगे। इसमें हमें दिया गया -3 और 0, इन दोनों संख्याओं के बीच की ज्ञात करनी है हमें 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं -3 और लास्ट में लिखेंगे हम 0। इनके बीच के अंदर हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों को देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि परिमेय संख्या जब भी ज्ञात करनी हो तो जो संख्या दी गई है उन दोनों को हम उनका योग करेंगे या उन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। यह है परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका। देखिए यहाँ पर हमें परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इन संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। तो -3 के अंदर हम जोड़ेंगे 0 को। 0 को जोड़ दिया तो इसका उत्तर क्या आया? -3 ही आया। अब इसके अंदर हमें 2 का भाग देना है तो उत्तर आएगा -3/2। यानी इन दोनों को जोड़ा है तो उत्तर हमारे पास में -3/2 आया। दोनों को जोड़ने के बाद में 2 का भाग देना है तो -3/2। इन दोनों के बीच क्या आ गई? तो एकदम सेंटर में लिखेंगे बीच में -3/2। यानी कि हमने एक परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। अगली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जिस संख्या को हम जोड़ लेते हैं उन संख्या को दोबारा नहीं जोड़ना है और जिसको नहीं जोड़ा है उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को नहीं जोड़ा हमने। चलिए पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो -3 और इसमें हमें ये जोड़ना है -3/2। तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा लेकिन वो माइनस में हो जाएगा, तो -3/2। इनको हमें पहले जोड़ना है। तो हमें ये इनको पहले सरल करेंगे। तो सही बट्टे के जोड़बा की जैसे सरल करते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, फिर इसका लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा। फिर 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6। फिर माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में गया 1 बार। 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आया। इसका उत्तर आया -6 -3 यानी माइनस में 9 और बट्टे में आ गया 2। ये तो हमने सिर्फ इसको सरल किया है। अब इसके बाद में हमें 2 का भाग देना। 2 का भाग देने का मतलब है वो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर तो हो गया -9, नीचे ये गुणा हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, -9/4। इन दोनों को जोड़ा है और 2 का भाग दिया है तो उत्तर आया -9/4। यानी कि इनके बीच की जो परिमेय संख्या है वो है -9/4। चलिए उसके बाद में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, या किसी को भी जोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर -3, इसमें हम जोड़ते हैं -9/4, क्योंकि इन दोनों को अभी तक नहीं जोड़ा हमने। तो इनमें हम जोड़ते हैं -9/4। वैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा लेकिन दोनों संख्याएं माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। इसके नीचे 1 लिखेंगे, पहले इसको सरल करेंगे, 2 का भाग बाद में देंगे। पहले इसका लघुत्तम आएगा 4। 1 का भाग 4 में 4 बार जाता है और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12। फिर -4 का भाग 4 में 1 बार जाता है। 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। 12 और 9 ये हो गए 21। दोनों माइनस के हैं तो माइनस में 21 हो जाएंगे, बट्टे में 4 आ जाएगा। अब देखिए अभी तक हमने 2 का भाग नहीं दिया इसमें, तो 2 का भाग देंगे वो 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा -21/8 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा है हमने और फिर 2 का भाग दिया तो उत्तर आया -21/8। इन दोनों के बीच में लिखेंगे -21/8। एक यहाँ पर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं इस बार। तो -3/2 में हम 0 को अगर जोड़ते हैं तो उत्तर आता है -3/2। फिर इसमें 2 का भाग देना। 2 का भाग देना का मतलब इस 2 के साथ में गुणा हो जाएगा तो उत्तर आएगा -3/4। -3/4 इन दोनों के बीच की है तो यहाँ पर लिखेंगे -3/4। अभी तक हमने 1, 2, 3 और 4 परिमेय संख्या ज्ञात की है। 5वीं ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ सकते हैं, -3/4 और 0 को जोड़ सकते हैं। तो -3/4 इसमें 0 जोड़ेंगे, उत्तर आएगा -3/4। उत्तर यह आएगा। उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 3/4 उत्तर आया माइनस में, तो इसको हमें 2 से गुणा 2 का भाग और देना है। 2 का भाग देने का मतलब है कि 2 से ये गुणा हो जाएगा नीचे वाली संख्या, तो -3/8 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा -3/8। यहाँ पर कॉमा का चिन्ह लगा देंगे सभी के बीच में। तो 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो इस तरह से परिमेय संख्या है वो ज्ञात करते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें हमें लिखा है कि 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी कोई 4 परिमेय संख्या, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी, यहाँ पर 0 लिख दिया, और 5/6 से छोटी, तो यहाँ पर 5/6 लिख दिया, यानी 0 से बड़ी और 5/6 से छोटी संख्या। तो इससे छोटी लिखेंगे 0 से बड़ी। 0 से बड़ी हमें पता है कि 1 भी 0 से बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है और 4 भी बड़ा है, और आगे 5 आएगा। इसके नीचे 6 है तो हम सभी के नीचे 6 लिखेंगे। तो ये हो गई वो 4 परिमेय संख्या जो 0 से तो बड़ी है और 5/6 से छोटी है। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में हम सरल करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में -3/4 पहली संख्या है, -3/4 दूसरी है 5/6, तो थोड़ी दूर लिखते हैं 5/6। इनके बीच में 3 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे। पहले जोड़ते हैं इसको। 3/4 में हमें जोड़ना है 5/6। दोनों को जोड़ लिया, तो पहले इसको लघुत्तम लेके जोड़ेंगे। 4 और 6 का लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम का मतलब है यहाँ पर जो हम संख्या लिखेंगे उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए, 6 का भी जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ। 12 के अंदर भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। 4 का भाग 12 में जाता है 3 बार। 3 को ऊपर वाले -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 9 आ जाएगा। 6 का भाग इसमें 12 में जाता है 2 बार। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, 1 आएगा, बट्टे में लिखेंगे 12। तो ये हो गया 1/12। अभी तक हमने इसको सरल किया है, 2 का भाग नहीं दिया। 2 का भाग देने का मतलब यहाँ से 2 से और गुणा कर देंगे, तो 1/12 दूनी 24। यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच की आ गई तो 1/24 आ गई। यहाँ पर लिख देंगे हम 1/24। अब हमें दूसरी अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए, इनको जोड़ लिया और 2 का भाग दिया तो ये परिमेय संख्या आ गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बीच की आएगी। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो -3/4 इसमें जोड़ना है हमें 1/24। 2 का भाग बाद में देंगे इसका, तब जब उत्तर आ जाएगा। तो इसका पहले लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम इसका 24 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग भी 24 में जाता है और 24 का भाग भी 24 में जाता है। 4 का भाग 24 में जाता है 6 बार, और 6 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 18, प्लस 24 का भाग 24 में जाता है 1 बार। 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1, -18 में से +1 को निकाल देंगे तो यहाँ पर माइनस में 17 आ जाएंगे, बटे में 24। ये उत्तर इसका है। अभी हमने 2 का भाग नहीं दिया तो 2 का भाग और देंगे, तो भाग का मतलब है नीचे 2 लिखना, तो इसके इस संख्या के साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे -17/24 दूनी होता है 48। तो -17/48 इन दोनों को जोड़ा है हमने, तो इनके बीच की आ गई -17/48। देखिए अभी हमने 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है, तीसरी और ज्ञात करें तो इसको और इस संख्या को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 1/24 और 5/6, 1/24 प्लस 5/6 इनको जोड़ते हैं तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 24। 24 का भाग 24 में 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6 का भाग 24 में जाता है 4 बार, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएंगे। 20 में 1 को प्लस कर देंगे तो 21 आ जाएंगे, बटे में लिखेंगे 24। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो यानी कि 2 से यहाँ पर गुणा करना, तो यह आ जाएगा 21/24 दूनी होता है 48। तो यह आ जाएगा 21/48। तो इसके बीच क्या आ गई हमारे पास में 21/48। तो ये 3 हो गई वो परिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों के बीच की 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो यह था इसका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं कि किस तरह से परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा स्टेप यही है परिमेय संख्या का कि जो संख्या दी गई है उन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, फिर दोबारा कोई नई संख्या आएगी उन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 का भाग देंगे। तो इस तरह से हमें सरल करना है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।